हाय फ्रेंड्स, आज हम ऑटोडेस्क इन्वेंटर में पढ़ने जा रहे हैं ट्रिम एक्सटेंड और स्प्लिट कमांड के बारे में। स्केच इन्वायरमेंट में ये कमांडें देखेंगे हम। यहाँ से सबसे पहले स्केच इन्वायरमेंट में चले जाएंगे, न्यू स्केच पे सिलेक्ट करेंगे और एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडिफाई पैनल में ट्रिम एक्सटेंड और स्प्लिट कमांड के बारे में। तो सबसे पहले हम ट्रिम कमांड देखेंगे। जैसे हम कोई भी लाइन ले लेते हैं, कुछ भी बना देते हैं, जैसे कुछ भी बना दिया यहाँ पे। तो हम देखेंगे हमें कि हम इस पर ट्रिम कमांड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कुछ और भी ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो देखेंगे ट्रिम कमांड, सबसे पहले ट्रिम पे सिलेक्ट करेंगे या फिर आप शॉर्टकट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सेस का शॉर्टकट, कीवर्ड शॉर्टकट। और यहाँ पे अगर आप होवर करके रखेंगे ट्रिम कमांड के बारे में, तब भी आपको दिखा देगा कि कौन सा है शॉर्टकट। एक्स यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ट्रिम के पीछे लिखा हुआ एक्स आ रहा है। तो सिंपली आप एक्स पे क्लिक करेंगे, ट्रिम कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। तो आप सिंपली जो भी आपने लाइन ट्रिम करनी है उस पर सिंपली क्लिक कर सकते हैं, ऐसे वो लाइन ट्रिम हो जाएगी। और या फिर आप पहले बाउंड्री सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपने ट्रिम कमांड एक्टिवेट कर दी और बाउंड्री सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखनी होगी। जैसे आपने बाउंड्री सेलेक्ट कर दी, एक ये वाली लाइन बाउंड्री सेलेक्ट कर दी और एक ये वाली लाइन सेलेक्ट कर दी बाउंड्री। फिर आप देखना, जैसे आप ये वाली लाइन डिलीट करोगे तो ये पूरी की पूरी डिलीट होगी। ये देखा, यहाँ से लेके यहाँ तक डिलीट हो गई। इसको अंडू करता हूँ और नॉर्मल ट्रिम से ट्रिम करता हूँ तो देखना है, सबसे पहले ये यहाँ से यहाँ तक डिलीट होगी, फिर से यहाँ से यहाँ तक डिलीट होगी और फिर ऐसे, फिर ये छोटे छोटे पोर्शंस में डिलीट होती है। और अगर आप पहले बाउंड्री सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल दबा के, तो ये पूरी की पूरी ट्रिम हो जाएगी। और एक और तरीका, आप लेफ़्ट माउस क्लिक दबा के रखेंगे और इसको या ऐसे भी ट्रिम कर सकते हैं आप लाइंस को। जैसे अगर आपने इसके बीच की लाइंस को ट्रिम करना है तो यहाँ पे जैसे आपने कोई लाइन एक्सटेंड करनी है, जैसे इसी लाइन को एक्सटेंड करना, तो सिंपली एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन एक्सटेंड हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं आप किसी लाइन को। या फिर आप अगर ट्रिम इन्वायरमेंट में हो, जैसे आपने ये लाइन ट्रिम कर दी, ट्रिम इन्वायरमेंट में हो और आप शिफ्ट प्लस क्लिक लेफ़्ट क्लिक करेंगे माउस का, शिफ्ट होल्ड करके लेफ़्ट क्लिक करोगे माउस का, तब वो एक्सटेंड हो जाती है लाइन, वो वाली एक्सटेंड कमांड एक्टिवेट हो जाती है। फिर या तो आप सिंपली राइट क्लिक करके यहाँ से एक्सटेंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे कोई लाइन है, जैसे ये सर्कल को भी ट्रिम कर सकते हैं, एक्स पे क्लिक करेंगे यहाँ तक ऐसे ट्रिम हो जाएगा। जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पे आपके पास लाइन है और आपने इसको एक्सटेंड करना है यहाँ तक, इन दोनों के लाइन के बीच तक एक्सटेंड करना है इस लाइन को। तो आप कैसे एक्सटेंड करोगे, सबसे पहले एक्सटेंड पे जाओगे और बॉर्डर सेलेक्ट कर लोगे यहाँ तक, ये बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया तो सिंपली, और फिर यहाँ पे इस लाइन पे क्लिक करोगे तो ये लाइन उस बॉर्डर तक एक्सटेंड हो गई है। और अब आप ट्रिम पे गए, कंट्रोल बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया और ये यहाँ से डिलीट कर दी लाइन। ऐसे भी आप इस लाइन को ट्रिम कर सकते हो, ये बॉर्डर सेलेक्ट करके ये यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा। और एक्सटेंड करने के लिए आप सिंपली, अगर आपने ये वाली लाइन यहाँ तक एक्सटेंड करनी तो एक्सटेंड पे क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे और इस पर क्लिक करोगे, एक्सटेंड हो जाएगी यहाँ पे ये वाली लाइन। और यहाँ पे आप देखोगे कंस्ट्रेन एक्टिवेट हो गया है, कोइंसिडेंट वाला कंस्ट्रेन। तो अब हम देखेंगे स्प्लिट कमांड के बारे में। तो स्प्लिट कमांड यहाँ पे है, जैसे हमने यहाँ पे कोई सर्कल इंसर्ट कर लिया, ये सर्कल इंसर्ट कर लिया और कोई भी लाइन लगा दी, जैसे यहाँ पे एक लाइन लगा दी, एक लाइन और लगा दी। और अब स्प्लिट कमांड को एक्टिवेट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि एक यहाँ से ब्रेक पॉइंट दिखा रहा है और एक यहाँ से ब्रेक पॉइंट दिखा रहा है। तो ये क्या करता है कि जहाँ पे आपने माउस होवर करते हैं उसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड, तो उस लाइन के एक कॉर्नर और लेफ़्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर पे जो भी नियरेस्ट पॉइंट होता है उस पर ये ब्रेक कर देता है। तो वहाँ से ये लाइन को ब्रेक कर देता है, स्प्लिट कर देता है।
तो जैसे यहाँ पे 2 लाइन्स पे आपको समझ नहीं आ रहा, कोई एक और लाइन सेट करता हूँ मैं यहाँ पे। तो अब आप देखोगे, अब आप देख रहे हो कि अब ये वाला पॉइंट सिलेक्ट हो रहा है और ये वाला ब्रेक पॉइंट सिलेक्ट हो रहा है जब मैं इस पोर्शन पे होवर कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस बीच वाले पोर्शन पे होवर करता हूँ तो आप देखोगे इसके अब नियरेस्ट पॉइंट चेंज हो गए हैं। एक नियरेस्ट पॉइंट इसका ये है और दूसरा नियरेस्ट पॉइंट ये है। तो यहाँ से ये दो ब्रेक हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो ये इस पॉइंट और इस पॉइंट से स्प्लिट हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया पहले, तो ये यहाँ और यहाँ से ब्रेक हो गया। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ से पहले से ब्रेक है और अभी यहाँ से ब्रेक हो गया। और अब तो अगर मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं हो रहा ये वाला एरिया, क्योंकि ये पहले से ब्रेक है। इसके लेफ़्ट और राइट साइड के नियरेस्ट पॉइंट जो हैं वो पहले से ब्रेक हैं। अगर अब आप देखोगे, अगर फिर से यहाँ पे होवर करता हूँ तो यहाँ पे ये पॉइंट दिखा रहा है कि यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट है? अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पे इसको कट करेगी तो ये वाला ब्रेक पॉइंट दिखा रहा है ये। और ये एक और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट दिखा रहा है। अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पे इसको कट करेगी तो ये एक और ब्रेक पॉइंट दिखा रहा है साथ में ही। और एक और ब्रेक पॉइंट दिखाएगा जैसे मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो आप देखोगे कि अगर इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये यहाँ पे कट करेगी तो ये एक और ब्रेक पॉइंट दिखा रहा है। आपको कोई और ब्रेक पॉइंट नहीं दिखाएगा, ये बस इतने ही ब्रेक पॉइंट दिखाएगा स्प्लिट कमांड। तो ये था हमारा स्प्लिट कमांड के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।